बजट सत्र की आप बात कर रहे थे। 3 लाइनों में अगर हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या हो सकता है। 2 सप्ताह का हालांकि वक्त है, 9 मार्च को होना है बजट, अगर मैं सही हूं तो पेश होना है। ऐसे में टाइम है अभी। देखिए टाइम तो है, लेकिन सबसे पहले जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो कह रहे थे कि सदन के अंदर क्या होगा इसका फैसला मैं करूंगा, कोर्ट मुझे नहीं बता सकता कि मुझे अंदर किसके बारे में क्या फैसला लेना है। लेकिन एक बात साफ है कि शिंदे गुट की तरफ से साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया है कि हम कोई भी व्हिप जारी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि उनका पालन करना पड़ेगा। व्हिप इसमें शायद आदित्य ठाकरे और जो बाकी 14 विधायक है उनके लिए जारी नहीं होगा। लेकिन एक अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट में हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल को कि आपको तुरंत स्टे क्यों चाहिए, क्या आपको कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट के बारे में आपको कुछ दिक्कतें हैं। तो उस पर सिब्बल ने कहा कि नहीं, वो पूरी पार्टी टेक ओवर कर रहे हैं, पार्टी के दफ्तर टेक ओवर कर रहे हैं। तो उस पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तो वो सारा सब कुछ ले ही चुके हैं, तो अब हम उसको स्टे नहीं लगा सकते जब तक उनके तरफ से कोई इस पर अपनी भूमिका नहीं रखी जाती, इलेक्शन कमीशन और शिंदे गुट की तरफ से, तब तक हम लोग कोई स्टे नहीं लगा सकते, उसके बारे में फैसला नहीं ले सकते। लेकिन जो बीच में आप एक सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या आर्ग्यूमेंट्स उसके बारे में थे, आपने संजय को भी पूछा था। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इसमें इस बात को लेकर है कि जिस आधार पे सादिक अली जजमेंट के आधार पे इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है, यहां पर एक ट्रिपल टेस्ट लगाई है कि पार्टी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कौन सा गुड ज्यादा तरीके से लगा सकता है। नंबर 2, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ किसके फेवर में है, और नंबर 3, पार्टी का जीत के आया हुआ विधायक दल या लोकसभा सांसद वो किसके साथ में है। ये ट्रिपल टेस्ट लगाया गया। उसमें से पहला टेस्ट एम एंड जो पार्टी के एम्स हैं उसके बारे में पूछा गया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी गुट ये हमारा समाधान नहीं कर पाया कि पार्टी के एम्स या उद्देश्य जो है वो दोनों में से कोई गुट संभाल रहा है, तो इसके लिए हम उस पर नहीं जाना चाहते। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पे इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जो शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव करके, अमेंडमेंट करके पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को जो ओवर रीचिंग पावर्स दिए गए थे, वो जो अधिकार दिए गए थे, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने कई सारे लोगों का चयन वहां पर किया हुआ है, इसके वजह से पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो भी हम नहीं देखना चाहते। हाँ। और आखिर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर फैसला लिया है कि पार्टी के विधायक और सांसद किसके फेवर में ज्यादा है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि सादिक अली जजमेंट जब आया था, जब कांग्रेस के बारे में यह फैसला हुआ था, तब सबसे बड़ी बात नहीं थी कि देश में एंटी डिफेक्शन कानून नहीं था। शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जिसके तहत अगर पार्टी में विधायक दल में कोई अगर टकराव होता है, पार्टी का विधायक दल टूटता है, तो 2/3 विधायक जिसके साथ में वो किसी और पार्टी में मर्ज होने चाहिए। ये चीज नहीं थी जो 2003 में वाजपेयी सरकार के समय आई थी। इसके लिए सादिक अली जजमेंट को शिवसेना के विवाद में लाना ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, ये उद्धव ठाकरे ग्रुप का कहना है। एक छोटा सा सवाल है, सुनेगा नहीं सुनेगा वो हमें 2 हफ्ते के बाद देखना होगा। छोटा सा सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जब आपने बताया कि चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया कि आपको कुछ अर्जेंसी है, जब ये सवाल पूछा गया तो चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया है कि वो तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको पार्टी दी गई है, और जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर ली एकनाथ शिंदे ने, साहिल, और उनको नेता भी चुन लिया गया वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उसका हिस्सा है, चुनाव आयोग के फैसले से हो रहा है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये एक बड़ा संकेत है कि चुनाव आयोग के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करना चाहेगा? देखिए, अब तक जहां हमने देखा हुआ है कि चुनाव आयोग के फैसले में कभी कोर्ट ने दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन ये वाला जो मामला है ये पूरी तरीके से अलग तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ होते हुए भी चुनाव आयोग सिर्फ उसी के आधार पर फैसला ले रहा है। तो यह कानूनी झगड़ा हो रहा है। आमतौर पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना को हाईकोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन यानी हाईकोर्ट पे जाए बिना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अलाउ किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लगता है कि सुनना चाहता है कि उद्धव ठाकरे गुट, शिंदे गुट और इलेक्शन कमीशन इस मामले में क्या फैसला देना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने चल रही सुनवाई और ये वाली सुनवाई, ये दोनों भारत में इसके आगे जो भी टूट होगी, जो भी इस तरीके के मामले होंगे, उसका सबका भविष्य तय करने वाले हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इस पूरे मामले में।